नमस्कार साथियों, आप सभी का करंट अफेयर्सपुर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इस समय हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जो कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1000 बार पूछा गया है। आप चाहे किसी चीज़ का एग्जाम का तैयारी करिए, आपके हर एग्जाम में भूगोल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं हल। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जल प्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको 4 विकल्प में बताना है कि कौन सा सही है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया हुआ है कि बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो 132 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 132 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, लोध बराकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। आपको 4 विकल्प दिया गया है कि तेल नदी किस निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। बताइए दोस्तों 133 का राइट आंसर क्या होगा। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो 133 का राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा। बताइएगा सब दोस्तों 133 का राइट आंसर क्या होगा। आपको हम ट्रिक बताते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या देखिएगा, 100 तेल जो है, तेल क्या है, जो तेल होता है वो क्या है, वो महात्मा लोग लगाते हैं। महात्मा, ठीक, महात्मा लोग लगाते हैं। बस तेल कौन लगाता है, महात्मा लोग लगाते हैं। महात्मा से महानदी याद कर लीजिए। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। 134 देखिएगा क्या है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको 4 विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 134 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको 4 विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 135 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, काली नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 136 देखिएगा दोस्तों आप लोग। 136 क्या है, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, 136 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट क्या है। 137 देखिएगा दोस्तों क्या है। 137 क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा। 137 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है, कयाल क्या है। कयाल क्या है, आपको 4 विकल्प दिया गया दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 138 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 138 का राइट आंसर डी हो जाएगा, केरल के लैगून है। ठीक है, चलिए 139 देखिएगा, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है पहला क्या बोल रहा है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा बोल रहा है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरा क्या है, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। आपको 4 विकल्प दिया गया, बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो 139 का बताइएगा क्या होगा। 139 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल आपका 2 सही है। केवल आपका क्या है, 2 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, देखिएगा क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पहला दिया है भारत पर
भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा बोला है पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा बोला है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। आपको 4 विकल्प बताना है कि 4 विकल्प में कौन सा सही है। तो 140 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? 140 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल तीसरा सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यदि आप घड़ियाल को उनकी प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? आपको 4 विकल्प दिया गया दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 141 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 141 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चंबल नदी के पास जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? पहला गोदावरी, दूसरा ताप्ती, तीसरा कावेरी, चौथा है कबाम कबाम। ठीक, तो बताइएगा 142 का राइट आंसर क्या होगा। 142 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ताप्ती नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर बताइएगा क्या है। नीचे दिए गए, क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए दक्षिणी भाग में के चित्र में 1 2 3 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों में कौन सी एस्चुरी बनाती है? आपको बताना है, यहाँ नदी बताया गया, पहला नदी ये है, दूसरा नदी ये है, तीसरा नदी ये है और चौथा नदी ये है। आपको बताना है कि कौन सा नदी एस्चुरी बनाती है। ए बनाती है कि बी में चौथा दिया हुआ है, सी में दूसरा दिया हुआ है और डी में तीसरा दिया है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये नदी, इधर जो नदी आती है, इधर की नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरे का ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको 4 विकल्प बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो चौथे का राइट आंसर बी हो जाएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, ताप्ती और महानदी। बताइए पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पांचवे का राइट आंसर सी हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है, क्या है, महानदी है कि नर्मदा नदी कि स्वर्ण रेखा कि कावेरी? बताइए छठे का कौन सा सही हो जाएगा। छठे का आपका बी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? आपको 4 विकल्प दिया गया है, बताइएगा सातवें का राइट आंसर क्या होगा। सातवें का राइट आंसर डी हो जाएगा, महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है फटाफट। निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी। बताइए आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आठवें का राइट आंसर बी हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। नौवां देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपको 4 विकल्प दिया गया है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। नौवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, रामगंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील है? पहला है लोनार झील, दूसरा अरब सागर, तीसरा डल झील और चौथा है रुडोल्फ झील। तो 10वें का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 10वें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लोनार झील। 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोनार झील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नदी अमरकंटक से निकलती है? वह नदी है, आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है 11वें का राइट आंसर क्या होगा। तो 11वें का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सोन नदी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? 4 विकल्प आपको दिया गया है,
आपको चार विकल्प बताना है कौन सा राइट आंसर है। 12वें का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। 12वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, चंबल नदी। अब 13वें का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदी अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? आपको चार विकल्प दिया गया दोस्तों, बताइए क्यों बनता है। तो 13वें का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा। 13वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी आपका क्या है, राइट आंसर है। क्यों है? भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों कि हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है गंगा है कि ब्रह्मपुत्र है कि सिंधु है कि महानदी है। बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा। 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महानदी। 15 देखिएगा, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सतलज है कि रावी है कि झेलम है कि चिनाब है। बताइए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, झेलम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा। 16वां क्या है देख सकते हैं। 16वां दिया है गंगा नदी नौगम्य नहीं है और दूसरा बोला है नदी के जल आयतन में अत्यधिक गड़बड़ होती है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों 16वें का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? आपको चार विकल्प दिया गया है, बताना है 17वें का राइट आंसर क्या होगा। 17वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? आपको चार विकल्प दिया गया है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 18वें का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। 18वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? आपको चार विकल्प दिया गया, आंसर लगा हुआ है घाघरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाट से होकर प्रवाहित होती है? आपको चार विकल्प दिया गया है, आपको चार विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 20वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 20वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, ताप्ती एवं नर्मदा। नेक्स्ट देखिएगा 21वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? आपको चार विकल्प दिया गया, इसका राइट आंसर लगा हुआ है ताप्ती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? आपको चार विकल्प दिया गया, इसका राइट आंसर लगा हुआ है गोदावरी। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में प्रदर्शित है। आपको बताना है कि इसमें क्या प्रदर्शित है। ये जो प्रदर्शित, ये आपको जगह दिख रहा है, आपसे पूछा ये कौन सा जगह प्रदर्शित है। तो आपको चार विकल्प दिया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए 23वें का राइट आंसर क्या होगा। तो 23वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, महान भारतीय जल विभाजक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट क्या है। 24वां देखिएगा कि अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। आपको चार विकल्प दिया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24वें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सिंधु और गंगा नदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25वां देखिएगा क्या है कि पहला दिया हुआ है 25वां में कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी द्रोणी भ्रंश से बहती हैं, और इसके बाद दूसरा दिया इन नदियों के मार्ग ढाल की समान प्रकृति के विरुद्ध है। आपको चार विकल्प बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो 25वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा।
25वां राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हल हम लोग। 26वां देखिएगा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कावेरी नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 27वां देखिएगा कि निम्नलिखित के भारत के निम्नांकित मानचित्र में एक्स और वाई द्वारा प्रदर्शित है। तो आपको बताना है, यहाँ पे एक्स दिया है, यहाँ पर वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बताइएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, आपका ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका है 27वां है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? 27 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बेतवा नदी और इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नया नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइएगा क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको 4 विकल्प पढ़ना है, बताना है कौन सा सत्य है। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 28वें का आपका डी हो जाएगा, महानदी का उद्गम पश्चिम घाट से होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी की सहायक नदी का उदाहरण है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, आप 4 विकल्प बताइएगा। 29वें का कौन सा सही हो जाएगा? 29वें का आपका बी सही हो जाएगा, पूर्ववर्ती नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। चलिए कोई बात नहीं, यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें प्यार अधिक से अधिक दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।